नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। एप्लीकेशन जो शब्द है उसका मतलब होता है अनुप्रयोग या उपयोग। आपने जो ग्रेडियंट पढ़ा अभी लास्ट लेक्चर में, जो आपने ग्रेडियंट पढ़ा है कि ग्रेडियंट का मतलब होता है अगर एफ कोई अदिश है, कोई भी फलन है जो कि अदिश है, तो डेल एफ जो है वो ग्रेडियंट एफ को दर्शाता है। जैसे प्रवणता भी कहते हैं आप, ग्रेडियंट भी कहते हैं, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसे डेल एफ लिख के या फिर ग्रेड एफ लिख के इसको दर्शाया जाता है। तो ये बात तो सब कुछ हमने पढ़ ली। अब हम ये समझना चाहते हैं कि हम ग्रेडियंट क्यों निकाल रहे हैं, इसका क्या उपयोग है। ग्रेडियंट जो हम बनाते हैं, हमने जो डेल संकारक बनाया उससे एफ निकाला, ये क्या दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। दर्शाता है इससे अच्छा बेहतर है कि कहाँ कहाँ काम आ सकता है। तो एक बात आप समझ लीजिए, किसी भी चीज़ के सारे उपयोग आप नहीं बता सकते। सारे उपयोग आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? कि कौन किस चीज़ को कहाँ काम में लेगा ये बताना संभव नहीं है। हाँ, उसके कुछ उपयोग जो अभी हाल फिलहाल में प्राप्त किए गए हैं, जो जहाँ उसे काम में लिया गया, वो तो आप बता सकते हैं। लेकिन जो काम में नहीं लिया गया या आने वाले टाइम में जो उपयोग बनने वाले हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर लीजिए, हर चीज़ के नए नए उपयोग, नई नई चीज़ें उसमें निकलती ही रहती है, लगातार उस चीज़ों के बारे में निकलती ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि एक मोबाइल फ़ोन का उपयोग है, कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्या आएगा, आप कहेंगे कॉल करने के काम आएगा। आज से अगर 2010 में आपसे पूछा जाता है कि 2010-2006 में अगर पूछा जाता है कि मोबाइल क्या काम आता है, तो आप कहोगे बात करने के काम आता है, ठीक है ना, आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे नहीं, अब तो इससे, अब अगर 2021 में बात करूं तो आप कहोगे नहीं, इससे तो रेल की टिकट भी बुक की जा सकती है, इससे ये भी पता लगाया जा सकता है कि रास्ता क्या है, जीपीएस द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि जयपुर में कौन कौन सा रास्ता किधर जाता है, या मुझे जहाँ जाना है उसका रास्ता क्या होगा, किसी को मैं अपनी लोकेशन भेज सकता हूँ। तो 2010 में या 2006 में ये बातें हम कर सकते थे, हम कहते थे मोबाइल के उपयोग है नहीं, लेकिन अब ये कह पा रहे हैं। लेकिन आज जो हम कह रहे हैं 2021 के अंदर, क्या लगता है 2022-2025 में भी आप यही कह रहे होंगे यही उपयोग है। 2025 में आपको मोबाइल के और उपयोग मिल जाएंगे आपको, है ना। 2021 में हो सकता है और बड़े उपयोग आपको इसको देखने को मिले। अब आप मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, आपका मोबाइल जो है वो आपका स्कूल है एक तरह से, आपका कॉलेज है एक तरह से, ठीक है ना। और अगर 2014 में कोई पूछे कि आपका मोबाइल आपका स्कूल है या कॉलेज है, तो आपको विश्वास नहीं होता था, लेकिन अब है। और हो सकता है 2021 के बाद अगर 2025 आए, तब पता नहीं इस मोबाइल में कौन कौन से नए उपयोग इसके नए ढूंढ लिए जाएं। आज आप जयपुर जाते हैं तो इससे आप कार बुक कर सकते हैं, टेम्पो बुक कर सकते हैं, ऑटो है, बाइक है, ये सब बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं आज अपने मोबाइल से। लेकिन ये पीछे नहीं थे, पीछे ये उपयोग नहीं समझ में आते थे कि मोबाइल ये काम कर सकता है क्या, तो अब लग रहा है कर सकता है। हो सकता है 2022-2025 में जब हमारे तुम्हें पता चले कि हमारा मोबाइल जो है वो हमारा एक्सरे भी कर देगा, हमारा ईसीजी भी कर देगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी नाप देगा। सोच रहे हैं आप, अजीब लग रहा है आपको कि आपका मोबाइल जो है वो आपकी सारी जांचें कर देगा। जो जांचें करने के लिए आप मेडिकल स्टोर पे, जहाँ पे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या किसी लैब के ऊपर जाते हैं, या ये सब चीज़ें करते हैं, जहाँ से आप कहीं से दवाई लाते हैं, तो दवाई आप मोबाइल से मंगवा लेंगे, आपके घर पे ऑर्डर हो जाएगी आधे घंटे 1 घंटे के अंदर। आने वाले टाइम में जब आप ये देखेंगे कि आपका मोबाइल ही आपके मोटे मोटे जो खास तौर पर जो सिंपल टाइप के जो टेस्ट है वो आपका मोबाइल ही आपके लिए करके दे रहा है, तो बहुत सारे बदलाव आप जो अभी नहीं देख पा रहे, अभी आपको लग रहा होगा ये बड़ी अजीब बातें हैं जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगली बार जो आने वाले 3 या 4 साल में जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। आपका मोबाइल जो है वो आपका वर्क प्लेस बन चुका है, यहाँ आप काम करते हैं। जैसे पहले तो ना कोई ऑफिस जा रहा है, उस ऑफिस जा रहा है, हर कोई सुबह उठेगा, मोबाइल चलाएगा, वो काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, मोबाइल से कमा रहा है। और हो गया है, अभी आप देखें तो लोग मोबाइल से कमा रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन से, बहुत सारे तरीके हैं मोबाइल के थ्रू कमाने के, तो डेवलप हो रहा है, इतना कुछ बदल दिया है ना, नए नए एप्लीकेशन मिल रहे हैं। सेम वही बात ही है, ग्रेडियंट की कितनी एप्लीकेशन है मैं वो बताऊंगा जो पहले से ढूंढी जा चुकी है, जो प्रयोग में लाई जा चुकी है। हाँ, नए उपयोग तो वो तो आते रहेंगे, वो तो कभी नहीं बनने वाले। नए नए अनुप्रयोग, नए नए लोग नए नए तरीके से समझेंगे, नए नए तरीके से काम मिलेंगे, तो और नए उपयोग होते रहेंगे। फिलहाल हम कुछ उपयोग के ऊपर फोकस करेंगे। सबसे पहला है दिक् अवकलज। हम ग्रेडियंट की सहायता से दिक् अवकलज निकाल सकते हैं, जिसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं, अवकलज। एक चीज़ सवाल करेंगे, हम बाकायदे से सवाल करेंगे, इन चीज़ों की परिभाषाएं लिखेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूँ कि हमारे क्या काम आता है। हम दिक् अवकलन निकाल सकते हैं। दिक् का मतलब है डायरेक्शनल, अवकलन की दिशा निकाल सकते हैं कि किसी बिंदु पे कोई फलन है एफ, उसके किसी बिंदु पे अवकलन की दिशा क्या होगी। नंबर 2, अभिलंबिक सदिश, नॉर्मल वेक्टर। अभिलंबिक सदिश नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। ये नॉर्मल वेक्टर क्या है, मान लीजिए ये आपका कोई पृष्ठ है
और इस पृष्ठ के किसी बिंदु P पर आप खड़े हैं। इस P बिंदु पे आप स्पर्शरेखा खींचिए। स्पर्शरेखा खींचने के बाद इस स्पर्शरेखा के ऊपर 90 का कोण बनाइए। इसी पॉइंट पर ये जो सदिश प्राप्त होगा इसको अभिलंबिक सदिश कहते हैं। तो किसी पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे अभिलंबिक सदिश कितना होगा ये आपको ग्रेडियंट बता सकता है। ठीक है। नंबर 3, अधिकतम परिवर्तन की दर। अधिकतम परिवर्तन या वृद्धि या ह्रास जो भी हो रहा है ये हमें बता सकता है किसी बिंदु पे अधिकतम परिवर्तन कितना हो रहा है। अब आपको दिख रहा है फलन का मान बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो किसी बिंदु पे अधिकतम परिवर्तन कितना हो रहा है, कमी आ रही है या हानि हो रही है, कितनी हो रही है, ये आपको ग्रेडियंट बता सकता है। नंबर 4, स्पर्श तल का समीकरण। स्पर्श तल का समीकरण, अगर मैं एक तल खींचूं, एक प्लेन खींचूं जो इस पॉइंट को टच करता हुआ चला जाए तो वो जो तल होगा वो कौन सा होगा। ये मैंने एक समतल बनाया। इस समतल की खासियत ये है, ये समतल जो है इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ये समतल है, ये समतल इसे यहाँ टच कर रहा है। तो इस समतल का समीकरण क्या होगा, ये आपको ग्रेडियंट बता सकता है कि किसी पृष्ठ के, किसी समतल के या किसी भी आकृति के किसी बिंदु पे जो स्पर्श तल बनेगा उसका समीकरण क्या होगा। 5वां उपयोग, दो तलों के बीच का कोण आप याद कर सकते हैं। दो तलों के मध्य कोण, ये दो तलों के मध्य कोण का मतलब क्या है। मान लीजिए दो तल शब्द से ज़्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम पृष्ठ की बात करें। दो पृष्ठ, मान लीजिए ये एक आड़ा टेढ़ा कोई पृष्ठ है, एक कोई दूसरा ही ऐसा ही आड़ा टेढ़ा एक और पथ है, दोनों यहाँ काट रहे हैं। तो इस बिंदु पे जो कोण बनेगा ये कितना होगा। इस बिंदु पे जो जहाँ कट कर रहे हैं इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण कितना है। दो पृष्ठ के बीच में कोण ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, तो उसमें हमारी ग्रेडियंट मदद कर सकता है कि दो पृष्ठ अगर काट रहे हैं तो उसके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा। चाहे यहाँ निकाल लीजिए, चाहे इनके बीच में निकाल लीजिए, चाहे इनके बीच में निकाल लीजिए, ये आपको कोण ज्ञात करने में मदद करेगा। तो ये बेटा इसके 5 उपयोग है। अभी आप घबराइए मत, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होंगे, क्या होंगे, समय रखिए, टाइम दीजिए थोड़ा सा। अभी जैसे हम प्रश्नावली में जाएंगे, प्रश्नावली पे एक चीज़ के ऊपर, सबके ऊपर सवाल है, हर के ऊपर 1 से 2 सवाल है, किसी में 3 सवाल है, किसी पर 1 सवाल है, किसी पर 2 सवाल है, लेकिन सवाल हर टॉपिक पे। तो आपको एक एक करके सबके बारे में डिटेल से समझाता जाऊंगा कि दिक्-अवकलज क्या होते हैं, ग्रेडियंट कैसे मदद करता है, अभिलंबिक सदिश क्या होता है, ग्रेडियंट कैसे मदद करता है, अधिकतम ह्रास दर या वृद्धि दर क्या होती है, ग्रेडियंट कैसे मदद करेगा, स्पर्श तल जो है का समीकरण क्या होता है, वो कैसे ग्रेडियंट द्वारा निकाला जा सकता है, दो पृष्ठ के बीच का कोण कैसे होता है, क्या निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है ग्रेडियंट की मदद से। 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक के ऊपर सवाल करते जाएंगे। पूरी प्रश्नावली करेंगे तो पूरी प्रश्नावली में हर टॉपिक के ऊपर आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो देखते जाइए। तो पहली बात, मोटा मोटा ये जो लेक्चर था इस बात की था कि ग्रेडियंट जो है उसके अनुप्रयोग है, मतलब वो काम आ सकता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं ग्रेडियंट पढ़ लिया और कहीं काम ना आ रहा हो, वो काम आता है। कुछ उपयोग मैंने बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये लिमिटेड 5 ही है। ठीक है ना, क्योंकि कोई किस चीज़ को कहाँ काम में लेता है, उसके बारे में कैसे सोचता है, उसके ढेर सारे उपयोग और जनरेट हो जाते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाकी अगले लेक्चर में इनके उपयोग देखिएगा।